नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं कोबरा मैन दीपक सेन, जो सांपों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे बच्चा कोई टॉफ़ी। आज हम उनसे बात करते हैं। मैंने जब उससे पूछा कहाँ है तो उसने बोला अंदर है। मैंने अंदर के जब झाँक के देखा तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को वही लगा वहाँ कोबरा, क्योंकि वो पानी के अंदर उल्टा करके बैठा था। मैं कहा ठीक है अंदर। तो मैं उनसे रस्सी वगैरह कुछ मंगा रहा था कि मेरे को कुछ डंडा वगैरह दो, मैं निकाल लेता हूँ। तो एकदम से मतलब वापस से याद आया, मैंने कहा कोबरा पे धारियाँ नहीं होती। तो एकदम से जैसे वापस झुक के अंदर देखा तो मतलब मैं इतना खुश हुआ कि 6 साल से मतलब जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ आज वो मेरे को मिल गई। और मैंने मतलब बड़ी हड़बड़ाहट में उसको निकाला, मतलब खुशी के साथ में, इसको तो आज मैं लेके जाऊँगा, जाने नहीं दूंगा। ऐसा करके मैंने उसको जो है रेस्क्यू किया, बाहर निकाला और उसके ऊपर जो भी मेरा खोज जो मेरे को चाहिए था कि ये क्या है नहीं है, स्केल्स काउंट करना वगैरह सब मैंने किया। यहाँ पे प्रचलित है कि पीवड़ा जो है वो लोगों के सीने पे बैठ जाता है रात को, फिर वो सांस छोड़ता है, फिर अंदर वो टॉन्सिल वगैरह होते हैं, गलगटे होते हैं, सवेरे उसकी मौत आ जाती है। क्या ये सही? सबसे पहली बात तो बता दूँ, दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं है जो सांस के द्वारा जहर छोड़ता है, ठीक है। पीवड़ा जो है जिसे वो सिंडक्रेट बोलते हैं, ठीक है, सिंडक्रेट जो प्योर रात्रिचर सांप है, मतलब दिन में वो घबराता है, डरता है, बाहर नहीं आता, तो वो सिर्फ रात को ही निकलता है। अब रेगिस्तान है हमारे यहाँ पे, रेगिस्तान में क्या होता है कि जो रेत है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो जब पीवड़ा रात्रिचर है वो रात को निकलेगा, रात को जब अपने भोजन की तलाश में निकलता है तो उसको ठंड लगती है, उसको सर्दी लगती है, क्योंकि न तो वो गर्म सहन कर सकता है ना ही वो ठंडा सहन कर सकता है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर की उस समय वो निकलता है। करीब रात की 12 से 2 के बीच में वो समय होता है उसका निकलने का। तब उसको ठंड लगती है, तब वो क्या करता है, सोए हुए इंसान के बदन की गर्मी लेने, मतलब ज़मीन पे जो लेटा हुआ है उस इंसान के बदन की गर्मी, वो उसी को लेने के लिए आता है। इस सांप के दांत जो है काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि 1 mm इसके दांतों की साइज़ रहती है, जो काफ़ी छोटे होते हैं, मच्छर के डंक के बराबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके दांत कितने बारीक हैं। तो वो अगर वो किसी को काटेगा तो उसका निशान तो छपना मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि मच्छर काटता है तो वो भी दर्द नहीं होता अपने को, तो वो काटेगा तो वो भी दर्द मतलब एकदम से पता नहीं चलेगा सोते हुए आदमी को। फिर क्या होता है, दूसरे जो सांप होते हैं उन सभी के दांत जो है मुड़े हुए होते हैं, जब वो काटते हैं तो उनको निकालने के लिए उल्टा घूमना पड़ता है, उस समय क्या घाव भी हो जाता है। जब वो जितना निकालने की कोशिश करते हैं घाव उतना गहरा होता है, तो हमको सामने दिख जाता है, दर्द भी होता है और वो सब दिनचर होते हैं। तो उस समय पता चलता है भाई दर्द हो रहा है, सांप ने काटा है, आपको सीधा पता चल गया। ये क्या है, दांत बारीक है, बाइट का एकदम से पता नहीं चलता, दर्द होता नहीं है। तो अब और दांत जो है वो निशान इसलिए नहीं छपते क्योंकि इसको उल्टा घूमने की जरूरत ही नहीं, इसमें छोटे दांत है, वो सीधा काट के बाहर निकाल देता है। तो उस समय जो है इंसान को पता नहीं चलता कि भाई काटा। उसके बाद ये जब चला जाता है तब अपन देखें तो अगर दिन के समय में अगर ये सांप किसी को काटता है तो वो करीब आधे घंटा मतलब मर जाएगा, ठीक है। 17 मिनट तक का रिकॉर्ड है कि 17 मिनट में इंसान की जो है मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में देखा जाए अब रात के समय में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो धीरे होता है, जो हमारा खून है वो रक्त संचरण जो है वो बिल्कुल धीरे हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो निष्क्रिय हो जाता है। अब वो धीरे धीरे जो है जो उसका वेनम है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ जगह जैसे जॉइंट्स वगैरह है, यहाँ पे हमारे जो है लकवा मार जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्योर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। मतलब कोबरा सांप में है वो, उसमें भी न्यूरोटॉक्सिक, लेकिन साथ में कार्डियोटॉक्सिक भी, इसमें प्योर न्यूरोटॉक्सिक है। तो ऐसे ही जब बाइट वेनम जो है शरीर में पूरा फैलता हुआ आता है तो उसके बाद गले में जो है वो लकवा मारता है। जब इंसान सुबह उठते हैं जो बोलते हैं कि सूरज की किरण देखने अगर मतलब देख ली किसी ने तो वो मर जाएगा, और सूरज की किरण से पहले पहले उसको जो फोड़ा है उल्टा करके लटका लिया, मतलब उल्टा लटका दिया, उसके बाद में फोड़ दिया तो वो बच जाएगा। ऐसा मतलब मैं नहीं मानता, क्योंकि वो सांप काटेगा, मरना तो तय है, क्योंकि वो भारत का देखा जाए तो सबसे जहरीला सांप है। अब जब आपकी नींद खुलेगी करीब 3 घंटे तक आप जिंदा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है निष्क्रिय है, का एक्टिव है नहीं, आप डर नहीं रहे, आपको पता है नहीं, दर्द हो नहीं रहा है, तो 3 घंटे तक भी आप मतलब जिंदा रहोगे। 3 घंटे बाद जब आप उठते हो तो गले में जैसे दर्द होता है तो लोगों को लगता है इसको फोड़ा हो गया, तो लोग बोलते हैं इसको फोड़ा हो गया, इसको उल्टा लटका के फोड़ो, जितने में तो आदमी मर जाता। तो कई बार होता है सूरज जो उग जाता है तो लोगों को लगता है कि यार सूरज की किरण इसके ऊपर पड़ गई इसलिए वो है मर गया। तो अब जब आपको पीवड़ा मिल ही गया, जो आपका मकसद था कि हम उसको देखें जाके, तो इसके बाद क्या आपका रहेगा कि वापस उदयपुर चले जाओगे, यहीं रह के लोगों के बीच में जो दूसरे सांप भी है पकड़ोगे, या जनमानस में क्या भावना रहेगी?
सांपों के बारे में क्या कहोगे कि भाई इसे मारना चाहिए नहीं मारना? सबसे पहले तो मतलब जब पीवड़ा सांप मेरे को मिल गया है, एक्चुअली पीवड़ा कोई साइंटिफिक नाम नहीं है, सिंड क्रेत है, तो वो जब मेरे को मिल गया है भारत में, मतलब पहली बार जो है उस सांप को रेस्क्यू किया गया है मेरे द्वारा। इससे पहले जो है खाली फ़ोटोज़ वगैरह लिए गए, पर नेट पे आप जो भी फ़ोटो देखेंगे वो सारे बाहर के। अब जो है हालांकि मकसद तो पूरा हो गया है, पर अब मन नहीं मानता कि यहाँ से मैं वापस जाऊँ, क्योंकि अभी भी सांपों को जो है लोग मार ही हैं। हमारे सिटी से देखा जाए तो बॉर्डर एरिया में ज़्यादा सांप मरते, जबकि पहले मेरा सोचना था कि सिटी एरिया में ज़्यादा मरते। तो अब मेरा मकसद सा बन गया कि मैं मतलब बाड़मेर आया हूँ तो रेगिस्तान के जो सांप हैं इनके ऊपर पूरा मैं खोज करके जाऊँगा, कौन से मिलते हैं वगैरह और कौन से जहरीले हैं कौन से नहीं है। उसके साथ ही लोगों में जो फैली भ्रांतियाँ है, जो अंधविश्वास है, मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको दूर कर सकूं। और जल्द ही जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को घर घर तक संपर्क करेंगे, चाहे जो भी माध्यम हो, और लोगों को इनके बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, सांप क्यों नहीं मारना चाहिए, जैसा आपने पूछा सांप क्यों नहीं मारना चाहिए, ठीक है। सांप, सबसे पहली बात, किसी भी तरह के सांप को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो जहरीला हो या नहीं हो, क्योंकि वो आपके आबादी क्षेत्र या नज़दीक में सिर्फ अपना भोजन के लिए आता है और गलती से यानी कि अपने बचाव में काट लेता है। साथ ही अगर देखा जाए तो सांप जो है हमारे पर्यावरण का मतलब चक्र का जो है वो हिस्सा है, और ये हमारे चूहे वगैरह, छिपकली वगैरह, इन सबको कंट्रोल करता है, मेंढक को। अगर दुनिया में कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है पूरा चक्र है गड़बड़ हो जाएगा। एक किसी चीज़ का ज़्यादा होना मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या होता है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है। अगर मैं किसी चीज़ को सोचूं कि मैं इसके लिए कुछ करूं, वो हो नहीं सकता। प्रकृति के भरोसे छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो है किसान हितैषी भी है, मतलब सांप जो है किसानों का दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, क्योंकि घर में अगर एक बोरी अनाज भी ज़्यादा आता है वो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे चूहे जो है वो अनाज को नष्ट करते हैं। अगर आपने आपके घर में स्टोर भी कर रखा है तो आप देखेंगे चूहे जो है वो पूरा नुकसान कर देते हैं। दूसरे जो पक्षी है वो भी चूहे खाते हैं, बिल्ली भी चूहे खाती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बिल के अंदर अगर चूहा चला गया, चूहा तो बिल में चला गया तो बिल्ली घुस पाएगी, कोई पक्षी घुस पाएगा नहीं। तो मात्र एक ऐसा जीव है जो बिल में घुस के मारता है सांपों को। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी भी प्रकार के सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर सांप है तो हम है तो सांप है, ऐसा नहीं, सांप है। ये थे दीपक सेन कोबरामैन, जो इनके पीवड़ा सांप मिलने के बाद भी इनका अच्छा है कि हम बाड़मेर में रहेंगे और सांपों के बारे में जो मारने का यहाँ पे है वो जागरूकता अभियान चलाएंगे कि सांपों को नहीं मारें, क्योंकि सांप हमारे लिए बहुत काम के है, किसानों की हितैषी है, ये इनका कहना है। और ये जागरूकता अभियान चलाएंगे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका हमारा।